आज आपके सामने वेल्थ क्रिएशन पिक के तौर पर हम ऐसा शेयर रख रहे हैं जो आपको लगेगा कि ये वाकई में निफ्टी का और लार्ज कैप स्टॉक है या कोई मिड कैप शेयर जो कि अपने हाई से 37% गिर गया। हाई भी कब? अभी कुछ महीनों पहले ही 23 अक्टूबर 2025 को 1020 का हाई और वहां से 37% नीचे 750 के आसपास। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा, HDFC बैंक। और आजकल तो सुर्खियों में है भी, जब से इनके चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती साहब ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से बड़ा सुर्खियों में स्टॉक में तेज गिरावट भी होती दिखी है। लेकिन इनके इस्तीफे के बाद से बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी चल रही है, जल्दी नई लीडरशिप का ऐलान भी किया जाएगा। हमें ये लगता है कि बैंक के फंडामेंटल बेहद मजबूत है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने जो इस्तीफा दिया, इस्तीफे में उन्होंने बैंक के फाइनेंशियल्स और इन चीजों पर कहीं वित्तीय स्थिरता मजबूती पर सवाल नहीं उठाया। कुछ न कुछ आपसी मतभेद रहे होंगे, उसकी वजह से उनका इस्तीफा हुआ है। तो कम से कम बैंक के बिजनेस को लेकर, बैलेंस शीट को लेकर और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कहीं कोई संदेह नहीं। तीसरी तिमाही यहाँ पर कासा ग्रोथ 10% आई है, बढ़कर काफी अच्छी। वित्त वर्ष 2027 में लोन ग्रोथ काफी मजबूत रहेगी और आरओसी भी 1.8% से 1.9% का हम अनुमान करके चल रहे हैं, आरओए का, माफ कीजिएगा। और साथ ही पिछली 6 तिमाहियों से निम्स 3.4% पर स्टेबल है, जबकि दूसरे बैंक्स को मुश्किल आ रही है। और सबसे बढ़िया बात है कि शेयर ऑल टाइम हाई से 37% नीचे, और इस गिरावट के बाद वैल्यूएशंस काफी आकर्षक है। आमतौर पर जो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैप के बीच में जो गैप रहता है वो भी लोएस्ट लेवल पर आ चुका है। जेफरीज जैसे दिग्गज एफआई ब्रोकरेज जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं हिंदुस्तान में, 1240 का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं। ऐसे में हमारा ये मानना है कि कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स 1 से 2 साल के लिए पैसा लगा सकते हैं। हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट रखने के मुकाबले में दुगुना प्रॉफिट तो बनाकर दे ही सकता है आपको। अगर कमजोरी आए तो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा लगा लीजिए, हर 4-4%। क्यों? क्योंकि 37% गिरा हुआ है, अब ज्यादा से ज्यादा 3 बार और गिर गया 4%, यानी कि 50%। इससे ज्यादा तो क्या खराब होना है। वैसे तो लमसम भी अगर आप पैसा लगाएं रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स तो कोई हर्ज नहीं, और कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स अगर डर लगता है तो फिर अपना एक सुटेबल स्टॉप लॉस आपकी रिस्क लेने की ताकत के हिसाब से जरूर रख लें। अदरवाइज हमें लगता है कि निवेश के लिए ये एक लार्ज कैप शेयर हो सकता है बेहतर। बताएं, क्या आप एचडीएफसी बैंक इतने बड़े फॉल के बाद खरीदना चाहेंगे या फिर करेंगे इंतजार? और यदि हाँ तो क्या है आपके टारगेट्स? मेरे टारगेट्स आपके स्क्रीन पर 825, 900, 1000 और बड़े टारगेट आपके लिए एचडीएफसी बैंक में।